भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्यात्माओं, आपके मन में किसी प्रकार का भी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, देखो मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, उसे मन में मत घुमाना, मुख से प्रकट करना। जो मन में भाव आए, देखिएगा नरेंद्र भाई के मन में जो बात आती है तुरंत बोल देते हैं। राजकुमार जी के मन में जो भाव आता है तुरंत पूछ लेते हैं, अच्छा या बुरा नहीं सोचते। इसी प्रकार सबसे निवेदन करता हूँ, पूछिए राजकुमार जी। कि प्रश्न है कि हम 100% क्यों नहीं पढ़ पा रहे? 100% क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हम साधना नहीं कर पा रहे। अपने घर में रह के भी साधना करनी है। मैंने अभी आपसे कहा कि सुबह जागो, आत्मा से जागो। मुर्दा शरीर तो जाग नहीं सकता, बिना आत्मा के जाग सकते हो? अब मुझे बताओ, मैं कोई आपको रटने की बात तो कह नहीं रहा। आप आत्मा हो, आत्मा मानने की बात कह रहा हूँ। आप स्त्री पुरुष बन के जागते हो, स्त्री पुरुष के कार्य तो करोगे, लेकिन आत्मा बन के जागो। तो कौन जागा? परमात्मा का प्रेम साथ में जागा। इसके लिए ना कोई माला जपनी, ना कोई मंत्र रटना, अपना साक्षात्कार अनुभव होने लगेगा। और आपने पूछा राजकुमार जी, मैंने तो कई बार निवेदन किया है, सभी भक्तों से करता हूँ कि भैया मैं अपनी सेवा में कभी कृपणता नहीं कर सकता। मुझसे जो सेवा बन सकती है मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। अब समय तो आप लोगों को निकालना है। आप इतना समय निकालते हो रोज़ 1-1.25 घंटे का। मैं तो इसी का बहुत आभार महसूस करता हूँ कि हे प्रभु, तेरे भक्त, तेरी आत्माएं तेरे प्रेम के लिए कम से कम इतना समय निकाल पाती हैं। जो अपना ये जो चक्कर मन की हाँ, आप प्रैक्टिकल साधना करवाओ, ऑनलाइन ही करवाओ। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं जाते हैं किसी काम के लिए, जगह नहीं मिलती है या लोग क्या करते हैं, देखो वो भी सुन लो। आपने कहा आप सत्संग के साथ साथ साधना कराओ। मैं साधना तो कराऊं, मुश्किल क्या कि साधना में हम ये प्रण करें। आप कहो सप्ताह में 1 दिन सत्संग मत करो, मैं नहीं करूँगा। आप उस दिन अपने सारे काम कर लो। कोई इमरजेंसी हो गई तो बात दूसरी है। मेरे को भी मन को एक खुशी होती है, अगर किसी साधना में आप प्रवीण होगे, परमात्मा का प्रेम पाओगे, तो आप सोचो आपको परमात्मा का रस मिलेगा तो मुझे कितनी कृपा मिलेगी भगवान की। मैं तो चाहता हूँ, मगर दृढ़ता हो। जैसे दवा लेने में हम कंजूसी नहीं करते, खाना खाने में कंजूसी नहीं करते,
जागने में सोने में कंजूसी नहीं करते, ऐसे ही आप साधना के तत्पर हो, मैं सत्संग में कराने को तैयार हूँ, मुझे ऐतराज नहीं है भाई। वीना जी कुछ आप पूछना चाहती थी? नहीं गुरुजी, मैं तो ये कहना चाहती थी, बोलो बोलो। साधना जो है ना, एक दिन में सत्संग के बीच में जब करवाते हैं तो हमारे पास कहते हैं ना टाइम नहीं होता, एक दिन पूरा एक दिन साधना का ही टाइम रख लीजिए। मान लिया हमने एक दिन साधना का टाइम रख लिया, अगले दिन हफ्ते में एक ही दिन आप साधना करवाते हैं ना? हाँ हाँ, तो एक दिन पूरी मतलब वो साधना का पूरा परफेक्ट टाइम मतलब होना चाहिए, ताकि हम अलग से नहीं जाए। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं, आप भक्तों पर छोड़ देता हूँ। आप लोग एक बार डिसाइड कर लो कि कौन सा दिन आप सबको मंजूर है, मैं उस दिन साधना कराने को तैयार हूँ। ये आप डिसाइड कर लेना आपस में, जो आप सब सहमत होगे। देखो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 भक्त मिलकर के ये डिसाइड कर लेना, मुझे बता देना, मैं उस दिन साधना कराने को तैयार हूँ। नहीं, मैंने क्या कहा, ये मेरे से मत कहो, मैं तो कह रहा हूँ मेरे लिए 7 दिन बराबर हैं। हम तो ऑनलाइन जरिए आते हैं, तो सोमवार का दिन ठीक रहेगा। आप सब, मैंने तो कहा राजकुमार जी, सबसे आप सबसे सहमति ले लीजिए, मैं तैयार हूँ। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो, भक्ति के 3 प्रकार, प्रेम के 3 प्रकार। भक्ति तो एक, ध्यान से सुनो, भक्ति तो एक, प्रेम तो एक, लेकिन उसके करने के 3 प्रकार। महात्मा बुद्ध ने कहा है, क्या कहा कि जैसे सागर को कहीं से भी चखो, आप बताओ, आप समुद्र के चारों आप घूम लो, कहीं से भी जल चखो, आप कहोगे खारा है। ऐसा ही सत्य भी है, बिल्कुल ऐसा ही सत्य है। एक स्वाद है, एक रस है। भगवान के प्रेम में, उसके स्वाद में, उसके रस में अंतर नहीं आएगा। देखो संसार के रस में, मैं फिर आपको निवेदन करने जा रहा हूँ, आज मार्केट में 10 तरह के आम आते हैं। एक व्यक्ति को बोलो तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, वो कहेगा मुझे सफ़ेदा अच्छा लगा, दूसरा कहेगा मुझे दशहरी अच्छा लगा, तीसरा कहेगा मुझे लंगड़ा अच्छा लगा, चौथा कहेगा मुझे चौसा अच्छा लगा। यानी इंद्रियों के रस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रेम का रस, भक्ति का रस एक है, और उसे कहते हैं आत्मा का प्रेम, आत्मा का रस। तो महात्मा बुद्ध ने कहा सागर को कहीं से भी चख लो, वो खारा है। ऐसा ही सत्य भी एक स्वाद है, एक रस है। फिर दूसरे का, ये तो महात्मा बुद्ध की बात कही। फिर नारद जी ने भक्ति के 3 विभाजन किए। नारद जी ने भक्ति शास्त्र पर 84 सूत्र बनाए। उन्होंने भक्ति के 3 पार्ट कर दिए। क्या कहा? पराभक्ति, तीन विभाजन किए। पराभक्ति के भी विभाजन नहीं है, गौणी भक्ति के भी विभाजन नहीं है। तो पहला विभाजन पराभक्ति, मुख्या भक्ति, वो तो एक स्वरूप है। फिर गौणी भक्ति, जिसे कहते हैं दोयम नीची, मनुष्यों के अनुसार, चूंकि मनुष्य 3 प्रकार के हैं, इसलिए स्वभावता उनकी भक्ति भी 3 प्रकार की जाती है।
अब आप कहेंगे 3 प्रकार की कैसे? माया के 3 गुण, सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण। अब आप लोग जानते हो सात्विक भक्ति क्या होती है? सात्विक भक्ति का अर्थ होता है व्यक्ति पापों के विमोचन के लिए, अंधकार से मुक्त होने के लिए, मृत्यु से पार जाने के लिए भक्ति कर रहा है। भक्ति में आकांक्षा है सात्विक पुरुष की भी, इसलिए वो पराभक्ति नहीं है। पराभक्ति में तो कोई आकांक्षा ही नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, मंदिर जाने वाले, गीता भागवत रामायण पढ़ने वाले, पूजा पाठ करने वाले, ये सब सात्विक भक्त हैं। क्या ये केवल भगवान को पाने के लिए भक्ति करते हैं? ना, ये मुझसे ज़्यादा आप भी समझते हो कि मंदिर में जाने वाले 99.99% लोग कुछ ना कुछ अलग अलग कामनाएं लेकर जाते हैं। पराभक्ति में तो कोई आकांक्षा ही नहीं होती। आत्मा का परमात्मा से प्रेम, कोई आकांक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। क्या बताओ, गंगा का सागर में मिल जाना, अणु का विभू में समा जाना, आत्मा का परमात्मा तक की यात्रा। हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि आप और हम लोग माया के 3 गुणों में 3 प्रकार की भक्ति करने लगते हैं। तो पराभक्ति में जो सबसे श्रेष्ठ परम भक्ति है, उसमें कोई आकांक्षा नहीं, सत्व की भी आकांक्षा नहीं। पराभक्ति में तो परमात्मा को पाने की भी आकांक्षा नहीं। अब ध्यान दो, परमात्मा को पाने के लिए, इसका मतलब आकांक्षा तो है, इच्छा तो है। क्योंकि जहाँ आकांक्षा है वहाँ मनुष्य आ गया। आप बताओ, आप लोगों ने कई बार सुना, मैं कई बार इस पर चर्चा करने का प्रयत्न करता हूँ कि प्रेम गली अति सांकनी, यानी वो इतनी बारीक है, उसमें 2 नहीं जा सकते। अब हमें मिटना पड़ेगा, हम मिटना नहीं चाहते। हमारी सबसे बड़ी विचित्रता ये है, हम मिटना नहीं चाहते। तो कोई ना कोई आकांक्षा है, द्वैत रहता है हमेशा मन में। वहाँ मनुष्य आ गया, जहाँ आकांक्षा है, जहाँ इच्छा है, वहाँ मनुष्य आ गया। तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारी आकांक्षा में जो भी गुजरेगा वो तुम्हारी अपनी रूप को ले लेगा और तुम्हें विकृत कर देगा। हर व्यक्ति की इच्छा, देखो मंदिर में खड़े हुए हजारों लोग खड़े हुए हैं, भगवान एक, इच्छाएं सबकी अलग अलग। तुम्हारी आकांक्षा तुम्हें, इच्छा ही भगवान से अलग करती है, कोई इच्छा नहीं। और हमें सदा बचपन से लेके अब तक ये सिखाया गया, और मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूँ, आप पकड़ते भी होगे बातों को, कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। अरे देवन हार दे रहा है, तासे नीचे नैन, फिर भी हम मांगते रहते हैं। यानी भगवान के देने में कमी है। आकांक्षा जीव का कुंवारापन खो जाएगा।
आत्मापन खो जाएगा। जैसे ही इच्छा आई, शरीर आ गया, मनुष्य आ गया, तो सत्व की आकांक्षा भी हालांकि बड़ी ऊंची है, पर कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, गौरी शंकर की चोटी कितनी भी ऊंची हो, ऐसे पृथ्वी से भी रहती है। आकांक्षा के जाल से संबंध बना रहता है। अभी भी मन में कुछ पाने का ख्याल होता है, परमात्मा नहीं। क्या कहते हैं, भगवान ना मिले मोक्ष ही सही। देखो बहुत से लोग जानते नहीं मोक्ष माने क्या, छुटकारा। हम क्यों पाए छुटकारा? जब हमें हमारे गुरु से मालूम पड़ गया कि नित्य प्राप्त परमात्मा, तो मैं मोक्ष क्यों चाहूं भगवान से अलग होना? अब आप सोचो, मैं तो कई बार बहुत सारे भजनों में, बहुत सारी आरतियों में मोक्ष शब्द आता है। हमें मुक्ति दे दो भगवान, हमें मोक्ष दे दो भगवान, हमें भुक्ति चाहिए। मुक्ति, भुक्ति, मोक्ष ये डंकनी है, लंकनी है। अगर किसी अच्छे गुरु के शिष्य बनेंगे हम, तो ये कभी नहीं चाहेंगे। अब बताओ, नित्य प्राप्त परमात्मा और हम क्या मांग रहे हैं? परमात्मा हमें नित्य मिला हुआ है और हम किस चीज की आकांक्षा करते हैं? हम क्या कहते हैं, चलो परमात्मा नहीं मिल रहे, कम से कम मोक्ष तो दे दो। पाने का ख्याल होना, और जहां तक पाने का ख्याल है वहां तक संसार है। 84 लाख योनियां हैं, 14 लोक हैं, सब जेल खाने हैं। भगवान का घर प्रेम घर है, वो तो आपका घर है। आप अपने घर वापस जाना चाहते हो। मोक्ष भी भगवान का घर नहीं, मुक्ति भी भगवान का घर नहीं। ये किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से बातें मिलती हैं, ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेंगी। तो मैंने कहा सबसे ऊंची पराभक्ति, जिसमें मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई। आप बताओ प्रेम का मतलब क्या होता है? अब आप सब सोचना इस बात को। प्रेम का मतलब होता है देना, अपने आप को मिटाना और उसे प्रसन्न करना, ये प्रेम है। अब ये कौन सा प्रेम हुआ कि तुम मुझे प्यार करो मैं तुम्हें प्यार करूं? ये प्यार नहीं है, ये तो व्यापार है। प्रेम माने देना, देना, देना। भक्त भगवान को देता है प्रेम। अब भगवान प्रेम के भूखे हैं। बताओ, भगवान आपका चढ़ाया हुआ भोग नहीं लगाते, प्रेम का भोग लगाते हैं। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम का भूखा। और आप और हम लोग बाजार से नई नई चीजें लाके, हाँ प्रेम से अर्पित कीजिए, भाव से अर्पित कीजिए। भाव माने प्रेम। ऐसे ही जिससे प्यार करो, निष्कपट, निश्चल, कुछ चाहो नहीं, देना सीखो जीवन में। इसलिए अभी ये चर्चा खत्म नहीं हुई है, अभी ये चर्चा खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा था 3 तरह की भक्ति, अभी तो पहली भक्ति की चर्चा है, पराभक्ति। अभी उससे नीचे की भक्ति बताऊंगा कल। मैं भूल भी जाऊं तो हे पुण्य आत्माओं, आप मुझे याद दिला देना कि 3 प्रकार की भक्ति आपने कही थी। एक भक्ति को तो आपने बता दिया कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। ये पहली भक्ति है, देना। बताओ भगवान को हम क्या दे सकते हैं? अरे बाबा, सब कुछ अर्पित करते हो, अपने आप को अर्पित कर दो ना भगवान को।
समर्पण, ये भक्ति है। अब इससे आगे सेकंड क्लास की भक्ति, उसकी चर्चा कल करेंगे, जिसे राजसी भक्ति कहते हैं। और आप बुरा नहीं माने, संसार में 99% लोग ये राजसी भक्ति मांगते हैं। शरीर का सुख, माया का सुख, धन का सुख, ये क्या है? राजसी भक्ति। अब हमारा गुरु, ध्यान दो, हमारा गुरु जिस क्लास का होगा वो हमें वैसी भक्ति सिखाएगा। हमने अपने गुरु से परम तत्व को जानकर आज आप सबकी सेवा में उस परमात्मा के उस प्रेम को, यानी भगवान को भी प्रेम देना सीखो, लेना नहीं। प्रेम माने होता ही देना है। अपने आप को दो, मिट जाना प्रेम है, बने रहना प्रेम नहीं। अब प्रेम की पराकाष्ठा भी यही है, जो मिटने को तैयार है वो भगवत प्राप्ति कर जाता है। जो अपने आप को बचाए रखना चाहता है वो खाली पुस्तकों का ज्ञान तो इकट्ठा कर पाता है। जिसे कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। जो प्रेम करना सीख जाए, अपने आप को उस पर छोड़ने को तैयार हो, मिटने को तैयार हो, भगवान उसे आत्मसात कर लेते हैं। फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना कि भक्ति के 3 प्रकार आपने कहे थे। एक भक्ति बता दी, अब 2 भक्तियाँ कल चर्चा करेंगे। आज कोई भक्त भजन सुनाना चाहता है कोई भगवान का प्रेमी जो भक्त भजन सुनाना चाहे? भाई गुरु जी आदेश करो। नहीं, मैं तो भैया सबसे निवेदन करता हूँ कि जो सुनाएगा हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान सबको सुनवाना चाहते हैं। सुनाओ भैया। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ
जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ओ दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। ओ दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।